हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल मैंने जो आपकी 10th की बुक जो फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की जो पार्ट 1 वीडियो है उसको मैं कल बना चुका हूं। आज पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। आप लोग सभी ध्यान से समझें और सुनें। बस स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक सभी आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और भाई लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से मेरा मन खुश होता है और वीडियो और बनाने का मेरा मन करता है। ऐसे में मेरी आत्मा दुखी हो जाती। तो आप लोग यदि व्यू आ रहा है तो साथ में लाइक ज़रूर आना चाहिए, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट, लिसन अटेंटिवली, पे अटेंशन व्हाट आई से। नॉट अ लीफ रिमेन। देखिए, कल मैंने साल्ट तक पढ़ाया था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब देखिए, जो हेल स्टोन जो ओले पड़े थे तो क्या कंडीशन उस समय बनी, क्या स्थिति बनी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड। देखो बच्चों, रिमेन, रिमेन्ड, रिमेन्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो रिमेन्ड का मतलब रह जाना। नॉट अ लीफ, लीफ मीन्स पत्ती। यहाँ तक कि पेड़ों में एक पत्ती भी नहीं रही थी, यानी पेड़ों में एक पत्ती भी नहीं बची थी। इतना जो ओले पड़े, ओले इतने खतरनाक तरीके से, भयंकर तरीके से पड़े, इतना ओला वृष्टि इतनी तादाद से ज़्यादा हुई कि पेड़ों में एक पत्ती भी नहीं बची थी। यहाँ तक पेड़ों की पत्तियाँ तक झड़ गई थी। फसल की तो बात खत्म करिए, ठीक है। द कॉर्न वाज टोटली, ये भी एडवर्ब है, टोटल से टोटली बन गया। द कॉर्न, कॉर्न का मतलब यहाँ बच्चों फसल, जो फसल थी क्या, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर, जो फूल थे, द फ्लावर्स वर क्या हो गए थे, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे से, उन पौधे से फूल पूरी तरह से जा चुके थे, अर्थात सभी फूल भी नष्ट हो गए थे। फसल तो खत्म हुई, जो यहाँ तक कि जो फूल लगे थे फूल भी सब नष्ट हो गए। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, लेंचोज कौन था, वही फार्मर। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। देखो बच्चों, सैड, सैड बच्चों एडजेक्टिव होता है। जो सैडनेस होता है, ध्यान देंगे, ये बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ध्यान दे, सैड माने दुखी, सैड का मतलब जो होता है एडजेक्टिव होता है, कहीं जैसे दुखी व्यक्ति कोई भी, लेकिन यहाँ सैडनेस, सैडनेस माने दुख। दुखी और दुख, हिंदी में भी आप समझे दो शब्द है। दुखी और दुख में क्या अंतर है, आपसे पूछता है कोई कि भाई बताइए दुखी और दुख में क्या अंतर है, तो दुखी एडजेक्टिव, अर्थात सैड मीन्स दुखी, वो एडजेक्टिव है। सैडनेस दुख, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसको फील कर सकते हैं। तो क्या है, लेंचो सोल वाज फिल्ड, फिल्ड भर गई, सेकेंड फार्म इसमें लगी, थर्ड फार्म लगी है। द लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा थी वो दुख से भर गई थी, अर्थात लेंचो बहुत दुखी था। जब उसकी फसल नष्ट हो गई तो लेंचो बिकेम वेरी सैड, बहुत दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब क्या होता है, जब वो तूफान कहेगा, ओले वृष्टि का जो, ओलों का जो तूफान था, जब वो खत्म हो गया, हैड पास्ट गुजर गया, बंद हो गया। ही का मतलब कौन है बच्चों, यहाँ समझिए, ही माने लेंचो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से, ही वह, आगे देखेंगे, ही स्टूड, स्टैंड स्टूड, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, स्टैंड स्टूड, स्टूड, ही स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। अब क्या है, वो अपने खेत, जहाँ उसके खेत थे वहीं बीचों बीच खड़ा हो गया बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग का मतलब बच्चों यहाँ झुंड, दल। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट में टिड्डियाँ, कह रहा थी कोई टिड्डियों का दल होता, टिड्डियों का समूह था। वुड हैव लेफ्ट, तो उसने कुछ बचा दिया होता, कुछ छोड़ दिया होता, लेकिन जो हेल स्टेन्स हुई, जो ओलावृष्टि हुई, इसमें कुछ नहीं बचा था। वही कह रहा कि शायद यदि टिड्डियों का दल होता तो कुछ ना कुछ जरूर छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ फसल बच जाती, बट हेल स्टोन से कुछ भी नहीं बचा। मोर देन दिस, मोर देन इससे ज़्यादा, कह रहा अगर टिड्डियों का दल होता तो इससे कहीं उसमें कुछ ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और ओले वृष्टि ने, ओले ने क्या किया, जो ओला वृष्टि हुई, जो ओलों का तूफान आया, उससे कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ नष्ट हो गया था, पूरी फसल नष्ट हो गई। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज
नहीं होगा, अर्थात इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, और वह रात क्या थी, उन लोगों के लिए बड़ी, वह काली रात थी, अंधेरी रात कह सकते हैं, दुख की रात थी। वह रात उनके लिए, कभी कभी बच्चों ऐसी रात आ जाती है जो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल यादगार बन जाती है, तो वह रात उनके लिए यादगार हो जाती है कि उनकी टोटल जो क्रॉप थी, होल क्रॉप was destroyed by hailstones. Therefore, Lencho and his family was very sad. His children, his sons, his wife, all were very sad. They were sank in sadness. वो सभी दुख में डूबे हुए थे। All our work for nothing. लेंचो क्या कह रहे हैं? All our work. अब देखो बच्चों, यहाँ all शब्द मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या होता है। All our work, देखिए यहाँ पर अभी एडजेक्टिव के रूप में आया है। अगर सिंगल प्रयोग होगा तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ऑल आवर वर्क, हमारा संपूर्ण काम, फॉर नथिंग, उसके बदले क्या रिजल्ट मिला? नथिंग, कुछ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी परिश्रम थी, सारी हमारी परिश्रम क्या हो गई? खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, हमें परिश्रम के बदले कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कह रहा देयर इज़ नो वन, कह रहा वहाँ तो घाटी में अकेले घर था उनका, कह रहा यहाँ तो कोई है भी नहीं। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। अर्थात हमारी मदद कौन करेगा? कह रहा है ना, देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल, यहाँ बस इसको विल पढ़ेंगे, वी विल पढ़ेंगे, डब्लू नहीं है, ये एपॉस्ट्रोफी चिन्ह लगा है। वी विल ऑल, बच्चों ये आल शब्द यहाँ देखिए, आल के बाद वर्ब लगी है, अर्थात ये सब्जेक्ट बन करके आया है। ग्रामर में ध्यान दीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, आल अगर प्योर देखा जाए तो आल जो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, लेकिन जब ये कभी नाउन से पहले लग जाता है तो वहाँ पर भी एडजेक्टिव बन जाता है। बट यहाँ लिखा है वी विल, हम रहेंगे, आल सभी, गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब लोग भूखों मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ आल, लेकिन सभी के दिल में एक बात थी। बट इन द हार्ट्स ऑफ आल हु लिव्ड इन द दैट सोलेटरी हाउस, सोलेटरी माने अकेला, लेकिन वो सभी लोग जो इकलौते घर में रह रहे थे उनके मन में क्या थी? बट इन द हार्ट्स ऑफ हु लिव्ड इन द सोलेटरी, जो अकेले घर में रहते थे उन सब की आत्मा में एक बात थी, दिल में एक बात थी। क्या बात थी? इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घर घाटी के मध्य में बना था, उस घर में जो लोग रह रहे थे उनके दिल में एक आशा थी। क्या थी भाई? देखते हैं। देयर वाज ए सिंगल होप, उनको केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से भरोसा, अर्थात ईश्वर पे उन्हें क्या था? ईश्वर से आशा थी। देखिए बच्चों, ईश्वर तो सभी के लिए है, दुनिया में वही बनाता वही बिगाड़ता है ना, तो उनको जो है भरोसा ईश्वर पर था कि ईश्वर हमारी जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगा। डू नॉट बी अपसेट, देखो इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों, डोंट बी, है ना, क्या लिखा है? डोंट बी सो अपसेट, सो माने इतना ज़्यादा, कहते इतना ज़्यादा परेशान मत हो, अपने परिवार को समझा रहा है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल, यद्यपि हमें यहाँ तक कि यद्यपि पूरी तरह से हमें लॉस दिखाई दे रहा है, लाइक है ना, सीम्स माने मालूम पड़ना, लाइक माने तरह है, टोटल लॉस, पूरी तरह से हमें लॉस दिखाई दे रहा है, पूरा घाटा दिखाई दे रहा है कि हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। बट लेंचो समझाता अपने परिवार को, परेशान मत होइए। रिमेंबर, उसने कहा देखो याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दुनिया में भूख से कोई मरता नहीं है बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशा की किरण जरूर जगती है। इसलिए लेंचो भी अपने फैमिली को समझा रहा, परिवार को, कि आप लोग परेशान मत होइए, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, अब कह रहा है उसने सुना है, लोग कहते हैं, दैट इज, ये बात ये है, व्हाट दे से। अब व्हाट दे कौन है बच्चों? थर्ड पर्सन, कोई कहता है, अर्थात उसने सुना कि लोग कहते हैं, दे का मतलब यहाँ लोग, कहा जाता है, ये लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है, ऐसी चलती कहावत, कहा जाता है कि भूख से कोई मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल सोचता रहा, केवल उसको एक ही आशा थी, क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की आशा, ईश्वर की आशा। हुज आइज, कह रहा है जिसकी आँखें, एज ही हैड, कहते हैं ना उसका कैमरा बहुत बड़ा होता है, हुज आइज, जिसकी आँखें, भगवान की आँखें तो सब कुछ देख लेती हैं। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसको बताया गया है, सुना उन्हें, इंस्ट्रक्टेड किया गया है, इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसको बताया गया है,
इंस्ट्रक्टेड किया गया है, क्या किया गया है कि सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देख लेता है, उसे सब कुछ पता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। देखो बच्चों, वन किसी आदमी के लिए आया, देखो वन में एपास्ट्रॉफी लगी, आप सोचोगे वन में एपास्ट्रॉफी कैसे ले, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी एनी, मैंने कल बताया था एनी पर्सन, कह रहा किसी भी एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के, कॉन्शियस माने अंतरात्मा, और डीप माने तो गहरा, किसी की अंतरात्मा की गहराई में जो कुछ भी होता है, अर्थात जिसके दिल की बात होती, ईश्वर सब की बात समझ जाता है। लेंचो वाज एन वन ऑफ लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, कह रहा है लेंचो, ऑक्स में तो बच्चों बैल होता है, तो यहाँ बैल का दिल, लेंचो एक बिल्कुल बैल की तरह कमाता था परिश्रम करने में, है ना, लिखा है लेंचो, कहाँ गया, लेंचो वाज एन, लेंचो एक था, क्या था भाई, ऑक्स ऑफ ए मैन, माने आदमी के रूप में एक वो बैल था, बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एनिमल, देखो बच्चों यहाँ लाइक का मतलब पसंद करना नहीं, लाइक के कई अर्थ होते हैं, लाइक के बहुत रूप होते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, लाइक यहाँ तुलना कर रहा है, यहाँ तुलनात्मक शब्द के रूप में आया, तो यहाँ लाइक का मतलब तरह कंपेरिजन कर रहा है यहाँ पर, यहाँ लाइक का मतलब पसंद करना नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। लेंचो वाज वेरी हार्ड वर्क है, हार्ड वर्कर फार्मर, ही वाज, बहुत परिश्रमी व्यक्ति था वो, ठीक है, अपने खेतों में वो जानवरों की तरह, पशुओं की भांति काम करते, इतना मेहनती था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, लेकिन स्टिल का मतलब बच्चों फिर भी, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, मीन्स हुआ कि था तो किसान था, काम करता था, लेकिन वो लिखना पढ़ना जानता था। द, आगे क्या है, द फॉलोइंग संडे, कह रहा अगले रविवार को, फॉलोइंग का मतलब अगला बच्चों, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक का मतलब इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, एट डे ब्रेक का, एट डे ब्रेक मीन्स इन द मॉर्निंग टाइम, कह रहा अगले रविवार को सुबह के समय, क्या क्या, अगले रविवार को सुबह के समय, ही बेगन टू राइट, वो क्या करने लगा, वो एक पत्र लिखने लगा, which he himself would, जिसको वो स्वयं, कह रहा वो एक पत्र लिखने लगेगा या पत्र लिखेगा, which he himself would carry town, कह रहा जिसको स्वयं कस्बे से लाएगा, अर्थात तो कह रहा अगले रविवार को कस्बे से पत्र लाएगा और उसको सुबह सुबह क्या करेगा, वो लिखने लगेगा, अर्थात लिखेगा। एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और क्या करेगा, इसको पत्र पेटिका में वो स्वयं डाल देगा। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस दैन अ लेटर टू गॉड, एक भगवान के पत्र से ज़्यादा, यानी भगवान के एक पत्र से कम नहीं था, अच्छा हाँ, है ना, इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, एक भगवान के पत्र से यह कम नहीं था, यही इसका शाब्दिक अर्थ होगा, अर्थात भगवान को पत्र लिखेगो, क्या लिखा, क्या बता रहा है, गॉड, उसने लिखा गॉड, ही रोट, उसने लिखा गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहा मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएगा, भगवान से ऐसा कह रहा है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, क्या ज़रूरत भैया, कितनी ज़रूरत है, 100 पेजेस, पेजेस बच्चों मुद्रा है, पेजेस जो है मुद्रा है, मुझे 100 पेजेस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू, अब बच्चों ऑर्डर का मतलब समझ लो, देखो ऑर्डर माने आदेश भी होता है, और ऑर्डर माने क्रम भी होता है, और ऑर्डर माने उद्देश्य भी होता है, 3 शब्द मैंने ऑर्डर के बताया, ध्यान समझ लीजिए, चाहे लिख लीजिए। ऑर्डर मीन्स क्रम, फिर सुनिए, ऑर्डर मीन्स क्रम, सीरियल नंबर, ऑर्डर का मतलब आदेश, और ऑर्डर का मतलब उद्देश्य, तो तीन मीनिंग हो गई, हर शब्द का सुइटेबल और एप्रोप्रिएट बच्चों प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर का मतलब होगा उद्देश्य, ठीक है, तो यह कहे 100 पेजेस इन ऑर्डर टू, इस उद्देश्य से की, टू शो माई फील्ड अगेन, कि मैं दोबारा अपनी फसल को क्या कर सकूँ, फिर से बो सकूँ या बोऊँ, एंड टू लिव अंटिल, और तब तक हमारा काम चलता रहे, कब तक, एंड टू लिव अंटिल, और तब तक हम जीवित रहें, बने रहें, द क्रॉप कम्स, जब तक हमारी फसल दोबारा नहीं आती तब तक हमें जीने खाने के लिए भी चाहिए पैसा, तो इसलिए वो मांगता है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, आगे डॉट डॉट लगा बच्चों, क्योंकि हेल स्टॉर्म के तूफान ने सब कुछ क्या कर दिया, आगे डॉट डॉट का मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया था। फिर क्या होता है, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप माने लिफाफा, उसने लिफाफे में लिखा टू गॉड, भगवान को, ठीक है, उस लेटर में कुछ एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड, बस ऊपर जो लिखा
एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर लिखा, एड्रेस में क्या लिखा, टू गॉड, भगवान को, पुट द लेटर इनसाइड, और उसने पत्र लिखा था उस पत्र को उस जो एनवलप था, लिफाफा था, उस लिफाफे के अंदर डाल दिया, इनसाइड, अंदर की तरफ, एंड, और स्टिल ट्रबल, और फिर भी क्या रहा, थोड़ा परेशान रहा, अपसेट था वो, ट्रबल था, परेशान था, उदास था। वेंट टू टाउन, कहाँ गया, फिर कस्बे चले, उदासी में, उदास होता हुआ कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ गया, पोस्ट डाक खाने में गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और ऐसे नहीं उसने डाला, देखो कि भाई डाक खाने का खर्चा लगता है, तो उसने एक डाक टिकट लिया, खरीदा, और क्या, ही प्लेस्ड, देखो बच्चों प्लेस माने स्थान भी होता है, ये नाउन होता है, अब प्लेस क्रिया भी होता है, प्लेस का मतलब पुट, पुट 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 जैसे, तो यहाँ प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड ये वर्ब है। ही प्लेस्ड आई स्टैम्प ऑन द लेटर, और उसने एक डाक टिकट क्या किया, उस लेटर के ऊपर, एनवलप के ऊपर क्या किया, रख दिया अर्थात लगा दिया। एंड डॉब्ड, और इसको गिरा दिया, डाल दिया। इनटू, देखो बच्चों मैंने एक दिन इनटू का प्रयोग पढ़ा, जब कोई चीज़ फोर्स से जाती है वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। इट किसके लिए आया, लिफाफे के लिए, लेटर के लिए, है ना, ड्रॉप्ड इट, और उसने इसे कहाँ डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, कहाँ डाल दिया, पत्र पेटिका में, और उसने इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज यहीं तक रखते हैं, और फिर हम कल जो है, कल संडे है कल, लेकिन मैं कल भी बनाऊंगा वीडियो, और जो ये सेकंड में आपके सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट 3 में ख़त्म हो जाएगा, और बस यहीं तक हम आज देखेंगे, पढ़ाएंगे। और आप, मेरे आशा करता हूं बच्चों कि आप लोग जो है वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें, समझें, और मुझे कमेंट करें अगर मेरे पढ़ाने में, बताने में, समझाने में, एक्सप्लेन करने में कहीं कोई कमी है, मुझसे कोई गलती हो रही है, तो आप मेरी गलती को मुझे अवश्य बताएं, जिससे मैं उसमें इम्प्रूव करूँगा उसमें। ठीक है, तो बस ओके, थैंक यू, और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, और भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे। इसी के साथ हम कल मिलेंगे। ओके।